सर जैसे कि आपने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट पहले हुआ था, तो आज के समय में मतलब अभी अपन देख रहे हैं यूजीसी एक नया रूल लेके आया है जिसमें एक पक्ष को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है हर चीज को लेकर और दूसरे पक्ष को कम मिल रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है और अगर गांधी जी होते तो उनकी क्या राय होती इस पर? देखिए, सबसे बात है कि हमारा समाज इंक्लूसिव होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, सबको साथ लेके बात हुई थी। संविधान का निर्माण हुआ था तो जाति को खत्म करने की बात हुई, लेकिन जाति और उभर गई। जाति के साथ ये हुआ कि लोगों को ये समझ में आया, एक बड़ी आबादी को ये समझ में आया कि यार ये लाभ बहुत है हमको पिछड़े होने में, और इसमें अब हमारी होड़ रही है कि मैं पिछड़ा हो जाऊं, मैं दलित हो जाऊं। और सवाल ये है कि केवल उस वर्ग में नहीं, अब देखिए सामाजिक स्तर पे तो ठीक है, जो भेदभाव है वो समाज तमाम चीजें हैं, लेकिन यूजीसी का ये जो नया कानून था अपने आप में परेशान करने वाला। भाई पहले से बने हुए आपके यहाँ पर रैगिंग से एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है, SC/ST का सेल बना हुआ है, फिर से एक नया चीज थोपने की जरूरत नहीं है। और आपका जो जो बिल है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हर बार एक्सप्लॉयटेशन करने वाला एक पर्टिकुलर वर्ग का आदमी है। कभी कई बार उल्टा भी तो हो सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है? तो इस चीज को लेकर मैं बहुत खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे न्यायपालिका जिंदा है और न्यायपालिका ने बहुत अच्छे सवाल किए। क्या जरूरत है भारत में अलग से किसी जाति विशेष के लिए हॉस्टल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए? ये इसी प्रकार का हो जाएगा जैसा कि अमेरिका में कर, काले लोगों का स्कूल अलग, गोरे लोगों का स्कूल अलग, लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कों का स्कूल अलग। आप सोचिए इसी विश्वविद्यालय के डॉक्टर हरि सिंह गौर है, वो को एजुकेशन की बात करते हैं 1920 में, है ना? तो कहीं ना कहीं यूजीसी का ये नियम जिन लोगों ने भी बनाया, जिन लोगों ने भी ड्राफ्ट किया, कहीं ना कहीं एक भारी भूल है और इसको ठीक करना चाहिए। देश में आज भी वो सद्भाव वाली भावना लाना चाहिए। अलगाव की भावना खतरनाक है, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट खतरनाक था, वैसे ही ये यूजीसी का नया बिल भी हमारे समाज को बांटने वाला है। और जितना ज्यादा हम इन चीजों को बढ़ावा देंगे, समाज उतना ही बढ़ता जाएगा। आज हम लोग अब जाति खत्म हो गई, अब जाति क्या हो गई? देश तो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। हम और आप सोच रहे हैं कि सामाजिक बराबरी ले आएंगे, लेकिन बराबरी कहां आएगी? हमारे दिमाग में है कि ये SC का है, ये ST का है, ये OBC का है। जाति को खत्म करने का प्रयास कभी भी नहीं किया गया। और याद रखिए, ये तब तक बना रहेगा जब तक हम लाभ की राजनीति करते रहे, प्रॉफिट की, पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉफिट। हम जब तक देखेंगे कि हाँ इससे मेरी कुछ सुविधाएं हैं, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। हमको थोड़ा सा इससे उठना होगा। आज के युवाओं के लिए गांधी को पढ़ना जितना ही आसान है, मुझे लगता है कि उनको समझना उतना ही मुश्किल है। तो हम युवा किस तरह से गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर देश के निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपके इस सवाल का जवाब 2 ही 3 चीजें दूंगा। हर युवा को इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि गांधी ने देश की आजादी दिलाई कि नहीं। इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि गांधी ने अंबेडकर के साथ क्या गलत कर दिया, कि भगत सिंह के साथ क्या गलत कर दिया, कि किसी और व्यक्ति के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या गलत कर दिया। युवा को गांधी से एक ही बात सीखने की जरूरत है, वो है अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना। पहली बात, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना। दूसरी बात, अधिकारों से पहले अपने कर्तव्य को पहचानना। जैसे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे अधिकार है कि हमको प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो, लाइट हो, पंखा हो। हमारा कर्तव्य क्या है? जब जाएं तो लाइट बंद करके जाए, पंखा ऑफ करके जाए। तो कर्तव्य को हमको पहले पहचाना। दूसरा, अन्याय के खिलाफ चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो, आपको डरना नहीं, आपके अंदर वो भय नहीं होना चाहिए। और भय तब नहीं होगा जब आप स्वार्थ से रहित होंगे। तीसरी बात, गांधी से हम सीखते हैं स्वावलंबी बनने की बात है। गांधी कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं। आज के युवाओं को सीखने की बात है। आज जो कह रहे हैं ना कि स्किल इंडिया हो करने की बात करें, स्किल क्या है? जब आप हाथ से काम शुरू करना करेंगे, हेड, हार्ट एंड माइंड, मतलब ये 3 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा, गांधी इस बात को सिखाते हैं। गांधी हमको सिखाते हैं कि किसी अपने बारे में सोचने से पहले दूसरे के बारे में, अपने लिए तो हम सब खड़े होते हैं। जब हम दूसरों के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे तो दुनिया में कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, कोई पीड़ित नहीं होगा। गांधी एक बड़ा मैसेज देते हैं
तो गांधी को फ्रीडम मूवमेंट के दायरे में मत बांधो। अब मैं बार बार कहता हूँ, एक सवाल आया था बीच में, मैं पूरा नहीं कर पाया, शायद कुछ दूसरे सवाल आ गए। मैं बार बार कहता हूँ, गांधी ने आजादी नहीं दिलाई, मैं नहीं मानता। कैसे गांधी अकेले आजादी दिला सकते हैं? ये लाखों भारतीय जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उन बेनाम भारतीयों ने जिनकी आवाज नहीं थी, वॉइसलेस इंडियंस ने आजादी दिलाई। गांधी को बनाने वाले वो दलित, वो मजदूर, वो गरीब, वो महिलाएं, वो सारे लोग थे। तो याद रखिए कि गांधी ने आजादी नहीं दी, गांधी ने एक विचार दिया है जो आपको जागते रहने के लिए, आपको परेशान करने के लिए काफी है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि गांधी को की मूर्ति बना के पूजा मत करिए, गांधी को विचार के रूप में जिंदा रखिए, जैसा कि मैं नहीं, दुनिया के लोग जिंदा रखे, चाहे पर्यावरण के आंदोलन में हो, मानव अधिकार आंदोलन में हो, या तमाम चीजों में। बस इतना।